बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जितने हमारे यूट्यूबर भाइयों ने पाकिस्तान के Jf-17 थंडर और इंडियन राफेल एयरक्राफ्ट के कंपैरिजन पर वीडियो बनाई हैं, उनको देखते हुए मुझे तो वीडियो बनाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ ऐसी चीजें भी हो जाती हैं कि इंसान मजबूर हो जाता है और वादा तोड़ना पड़ जाता है। इसी तरह Jf-17 थंडर और राफेल के कंपैरिजन को लेकर जिस तरह से न सिर्फ पूरी दुनिया अपनी राय दे रही है, ठीक उसी तरह BBC की तरफ से भी इन दोनों एयरक्राफ्ट को कंपैरिजन किया गया। और आज इस वीडियो में हम BBC के इस कंपैरिजन को ही देखेंगे। मगर मजीद तफसीलात में जाने से कबल आप तमाम दोस्तों से सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियो को आखिर तक जरूर सुना और देखा करें, ताकि आपको मुकम्मल और जामे मालूमात मिल सकें। नाज़रीन, पाकिस्तानी Jf-17 थंडर और इंडियन राफेल एयरक्राफ्ट के बारे में BBC क्या राय रखती है। हिंदुस्तान में राफेल फाइटर जेट तैयारों की आमद से कबल ही पाकिस्तान के Jf-17 थंडर और राफेल तैयारों के माबैन मुआजना न सिर्फ मुख्तलिफ चैनल्स की तरफ से पेश किया गया, बल्कि इसके साथ साथ डिफेंस एक्सपर्ट की तरफ से भी इन दोनों एयरक्राफ्ट पर भरपूर बहस की गई। यहाँ तक कि यूरो एशियन टाइम्स ने भी राफेल जेट बामुकाबला Jf-17 थंडर पर तज्जिया किया। अब इन दोनों एयरक्राफ्ट पर BBC का भी तज्जिया सामने आ गया है। BBC की तरफ से इन दोनों लड़ाका तैयारों की सलाहियतों का मुआवजा करने की कोशिश की गई और बगैर फैसला किए हिंदुस्तान और पाक फ़िज़ाइया के एयरक्राफ्ट के मुतल्लिक अपने ख्यालात का इज़हार किया। आपको इस वीडियो का सोर्स लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हिंदुस्तानी एयरफोर्स ने गुज़श्ता माह मुआहदा किए गए 36 एयरक्राफ्ट में से 5 एयरक्राफ्ट हासिल कर लिए हैं, जो कि 7000 किलोमीटर का फासला तय करके अम्बाला एयरबेस पर उतरे थे। BBC के मुताबिक भारत ने गुज़श्ता साल बालाकोट में उस वक्त सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया था, जब उनके चंद एयरक्राफ्ट ने पाकिस्तान के बालाकोट में बम गिराकर ये दावा किया था कि उन्होंने दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह कर दिया। जबकि पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान का ये दावा मुस्तरद कर दिया गया और कहा गया कि हिंदुस्तान के एयरक्राफ्ट ने सिर्फ चंद दरख्तों पर बमबारी की और वापस लौट गए। लेकिन जवाबी कार्रवाई में अगले ही दिन पाकिस्तान खतरनाक तौर पर भारतीय फौजी तंसीबात पर हमला करने के करीब आ गया। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तानियों को मुश्तिल किए बिना ही इनके फौजी अड्डों से हटकर बम गिराए। जवाब में हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया के पायलट्स अपने एयरक्राफ्ट को लेकर पाकिस्तानी फाइटर जेट का मुकाबला करने के लिए उड़े। ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान के 2 एयरक्राफ्ट मार गिराए गए और एक पायलट को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस हादसे के बाद भारत के वजीर आजम और साबका आर्मी चीफ की तरफ से ये बाज़गश्त सुनाई दी गई कि अगर भारत के पास राफेल तैयारे होते तो पाकिस्तान के साथ बालाकोट वाले वाक़े का नतीजा बहुत मुख्तलिफ होता। BBC के मुताबिक राफेल की सलाहियतों को अगर देखा जाए तो BBC के तजज़िये के मुताबिक इंडियन राफेल को स्टेल्थ कोटिंग की वजह से एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट कहा जा सकता है। इसके मुताबिक इस एयरक्राफ्ट की ऑपरेशनल रेंज 65 से 70% तक, जो कि इंडियन एयरफोर्स में शामिल अब तक के सबसे ज्यादा सलाहियतों वाले एयरक्राफ्ट कहलाए जा सकते हैं। BBC का कहना है कि डिज़ाल्ट राफेल का बनाया हुआ ये एयरक्राफ्ट डबल इंजन, डेल्टा विंग और वसी पैमाने पर असले से लैस किया जा सकता है। इस एयरक्राफ्ट को बनाने का मकसद फ़िज़ाई बालादस्ती, जमीनी टारगेट को बेहतर अंदाज में निशाना बनाना और हर तरह के मिशन सर अंजाम देना था। अतः ये एयरक्राफ्ट जोरी हथियारों से भी लैस किए जा सकते हैं। मगर BBC की तरफ से कहा गया कि इस एयरक्राफ्ट की तमाम तरह खसूसियात भारत की एयरफोर्स को ज्यादा फायदा नहीं पहुंचा पाएंगी। इसकी वजह यह है कि ये एयरक्राफ्ट भारत में नहीं बनाए जा रहे, बल्कि भारत इनको दूसरे ममालिक से हासिल कर रहा है और भारत में ये एयरक्राफ्ट बड़ी तादाद में शामिल भी नहीं होंगे। BBC का कहना था कि भारतीय एयरफोर्स में इन एयरक्राफ्ट को ऑपरेशनल रखने के लिए भारत की एयरफोर्स को मुस्तकिल फ्रांस पर इंसार करना होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान के Jf-17 थंडर की काबिलियत बताते हुए BBC की तरफ से कहा गया कि चीन की मदद से पाकिस्तान ने इस तैयारे को पाकिस्तान में ही बना लिया है और इस एयरक्राफ्ट का जो जदीद वेरिएंट बनाया गया, इसमें चाइना के अब तक के सबसे जदीद एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी को शामिल किया गया। BBC का कहना है कि Jf-17 थंडर ब्लॉक 3 में चाइना और पाकिस्तान के अब तक के सबसे जदीद J-20 स्टाइल फाइटर जेट एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी को शामिल किया गया, जो इस एयरक्राफ्ट को ज्यादा खतरनाक बनाएगी। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि मुकामी तौर पर तैयार की गई टेक्नोलॉजी से लैस इस एयरक्राफ्ट को बनाया जा रहा है। अगर Jf-17 थंडर ब्लॉक 3 में सिर्फ J-20 की सलाहियतों को ही देखा जाए तो J-20 के मिसाइलों को Jf-17 थंडर ब्लॉक 3 के मिसाइलों में लगाया जाएगा, तो ये एक तबाहकुन एयरक्राफ्ट साबित होगा। BBC की तरफ से इस रिपोर्ट में कहा गया कि Jf-17 थंडर ब्लॉक 3 में नए कॉकपिट होलोग्राफी एंगल की मदद से इस एयरक्राफ्ट के पायलट्स अब ज्यादा बेहतर अंदाज में अपनी जंगी सलाहियतों के जवाहिर दिखा सकेंगे। सबसे आम बात जो इस रिपोर्ट में की गई वो ये है क्योंकि पाकिस्तान खुद Jf-17 थंडर को तैयार करता है, इसलिए पहले से ही इसकी अपग्रेडेशन और ओवरहालिंग जैसी सहूलियात पाकिस्तान में मौजूद हैं। लिहाजा इस तैयारी की अपग्रेडेशन के लिए पाकिस्तान को किसी दूसरे मुल्क पर इंसार करने की जरूरत नहीं होगी। इसके बरक्स हिंदुस्तान को ऐसी तमाम सरगर्मियों के लिए फ्रांस के ताउन की जरूरत होगी।
रिपोर्ट में कहा गया कि भारत Jf-17 थंडर ब्लॉक 3 की बर्तरी को तस्लीम करने से गुरेज़ा क्यों है। तो सबकी वजह यह है कि Jf-17 थंडर ब्लॉक 3 क्योंकि पाकिस्तान में बनाया गया, इसलिए सबसे पहले तो भारत ये बात तस्लीम करने को ही तैयार नहीं कि ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान में भी बनाया जा सकता है, और वो भी ऐसी सूरत में कि जब भारत की एयरफोर्स को बड़ी तादाद में एयरक्राफ्ट की जरूरत है। इसकी डिफेंस इंडस्ट्री भारत की एयरफोर्स को एक मियारी एयरक्राफ्ट देने में नाकाम रही और भारत की एयरफोर्स को अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए दूसरे ममालिक से एयरक्राफ्ट हासिल करने पड़ रहे हैं, तो फिर वो पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट की बर्तरी को भला क्यों तस्लीम करेंगे। BBC की तरफ से कहा गया कि हर तैयारा अपने मकासद के हसूल के लिए डिजाइन किया जाता है। रफ्तार, हुजम या किसी और पहलू के लिहाज से इन तैयारों का मुआवजा करना दुरुस्त नहीं। तमाम एयरक्राफ्ट अपनी फोर्सेज की जरूरियात को सामने रखकर न सिर्फ डेवलप किए जाते हैं, बल्कि एयरफोर्स अपनी जरूरियात के हिसाब से ही इनको दूसरे ममालिक से भी हासिल करती है। इसलिए दोनों एयरक्राफ्ट को कंपेयर करना किसी तरह से भी ठीक नहीं। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि अगर इंडियन एयरफोर्स इस वक्त राफेल पर कितना इस्तेमाल कर रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी एयरफोर्स में शामिल Jf-17 थंडर भी भारत की एयरफोर्स के किसी भी एयरक्राफ्ट को निशाना बनाने के लिए तैयार हैं। रिपोर्ट के आखिर में कहा गया कि भारत की एयरफोर्स में पहले से ही अच्छे एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान के Jf-17 थंडर ने ही इन एयरक्राफ्ट को मार गिराया था। इसलिए ये कहना कि राफेल अब भारत की एयरफोर्स को बर्तरी दिलाएगा, तो इसको अगर पाकिस्तान की Jf-17 थंडर को ही सामने रखकर देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स को शायद इसकी तवक्कुआत के मुताबिक नताइज हासिल न हो सकें। आखिर में एक बार फिर बता दूं, इस रिपोर्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि मिशन की तरह ये वीडियो भी आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान और पूरी दुनिया की आर्मी के रिलेटेड तमाम तर इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। क्योंकि नाजरीन, हम हमारे उस पाकिस्तान और पूरी दुनिया की आर्मी के रिलेटेड तमाम तर इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहते हैं, और हमारे ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपकी मालूमात में इजाफा करना है। नाजरीन, अगली वीडियो तक इजाजत चाहूंगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।